तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए आपके अंग्रेजी विषय के पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन और आंसर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको अपनी त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिलेंगे। और अगर प्यारे विद्यार्थियों देखो, मेरे द्वारा आप सबकी कक्षा 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए इस प्रकार के प्रत्येक विषय के 4 मॉडल सेट पेपर तैयार करवाए गए हैं, जिनमें से कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 100% आपका त्रैमासिक परीक्षाओं का पेपर बनकर आएगा। और अगर आप लोग प्रत्येक विषय के 4 मॉडल सेट प्राप्त अभी करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग हमारे प्ले स्टोर पर जो मौजूद ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना, जिसका नाम राजेश सर है। और इसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पर साइन अप करके आपको आईडी पासवर्ड बना लेना है। जैसे आप आईडी पासवर्ड बना लोगे तो वहाँ पर आपकी ये समस्त विषय के 4 मॉडल सेट पेपर की पीडीएफ आ चुकी है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार की पीडीएफ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप चलो अपन समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का आपका अंग्रेजी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये एक अनसीन पैसेज दिया गया है, जो कि आपका प्रश्न नंबर 1 में आएगा और ये आपका टोटली 5 अंकों का होगा। आप चलो अपन एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पैसेज को हल करने से बिल्कुल मत डरा करो, क्योंकि देखो पैसेज में ये रहता है कि उसी में उसके आंसर आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब आंसर ढूंढने के लिए आपको क्या करना होता है, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये लाइन लिखी है, प्रश्न पूछा है वेयर वाज द मैन वॉकिंग, मैन कहाँ पर वॉकिंग कर रहा था, चल रहा था। तो देखो आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न वाली लाइन है ना, इसमें से 2-3 शब्द आपको यहाँ पर आपको ढूंढने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेन, तो देखो ये मेन मिल गया, वाज, तो देखो ये वाज मिल गया, वॉकिंग, तो ये वॉकिंग मिल गया, ठीक है ना। और थ्रोट आउट ए डिजर्ट, तो देखो डिजर्ट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका, द मैन वाज वॉकिंग थ्रोट आउट ए डिजर्ट, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको इसी में से इनके उत्तर ढूंढ कर लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड ही फाइंड, तो देखो उसको क्या मिला, ही फाउंड अ ट्री नियर बाई, ठीक है ना, उसको एक पेड़ मिला था पास में। और उसके बाद में देखो अब आगे जो क्वेश्चन पूछे गए उनके उत्तरों को आप लोग यहाँ से देख लेना। मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ तक के आपको बता दिए। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों देखो आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना, उसमें भी इस प्रकार का आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से जैसा मैंने आपको शुरू में हल करके बताया उसी प्रकार से इसको हल कर लेना। वैसे मैंने उत्तर आपको ये दे दिए यहाँ पे। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपको नोट मेकिंग पूछी जाएगी। आप देखो नोट मेकिंग आपको कैसे बनानी होती है, चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आपको नोट मेकिंग वगैरह बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, या आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग आसानी से नोट मेकिंग को बनाना सीख सकते हो। वैसे देखो यहाँ पर नोट मेकिंग बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में इस प्रकार से आपसे एप्लीकेशन पूछी जाएगी। क्या पूछा यहाँ पर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस बार आपके पेपर में 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आवेदन पत्र कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको आवेदन पत्र बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा आवेदन पत्र देख लेना और इसे हल कर लेना और याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लेटर दिया गया है, तो लेटर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 जो होगा ना, उसमें से आपको क्या करना होगा, एक किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको ये लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख लो, 2 टॉपिक के ऊपर मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या पैराग्राफ राइटिंग पूछी जाएगी, तो देखो ये भी मैंने आपको बता दी। आप चलो अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, जिसमें कि आपसे ग्रामर पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 7 जो होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, यहीं से आपके सेक्शन सी की शुरुआत होती है। और सेक्शन सी में प्यारे विद्यार्थियों आपका जो पहला वाला क्वेश्चन होगा ना, उसमें आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको बताता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स कैसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, द वर्ड वैक्स रिमीनिंग इज, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वैक्स का रिमीनिंग क्या होगा, एक्स आ जाएगा। और रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट ऑन, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑन आ जाएगा। और मैनी पीपल कॉन्सिडर अशोका वाज ए ग्रेटेस्ट, तो देखो इसमें आपका ग्रेटेस्ट आ जाएगा। द एग्जाम्स स्टार्ट नेक्स्ट वीक, तो देखो इसमें आपका विल आ जाएगा और इसमें आपको बीकम भरना है और इसमें आपका आफ्टर आ जाएगा।
इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो मैंने 6-7 तक की मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग डू डायरेक्टेड को देख लेना। डू एज ए डायरेक्टेड प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी डू और एज डायरेक्टेड मैंने आपको बता दिए, इनको हल कर लेना। वैसे अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको डू एज ए डायरेक्टेड को हल करना सीखना है तो इसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में या फिर यहाँ पर कार्ड के रूप में दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग डू डायरेक्टेड को बनाना सीख लेना। ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 9 में पोएम आएगी जो कि कुछ इस प्रकार की है। इस पोएम को आपको पढ़ना है और उसी में से इनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिए, आप स्वयं इसको देख लेना और समझ लेना। और देखो यहाँ पर कभी कभी आपको मैच भी देखने को मिलेगी, जोड़ी। तो देखो सेल्फ का प्यूरल का हो जाएगा सेल्व हो जाएगा, नाइफ का नाइव्स हो जाएगा, लिव का लिव्स हो जाएगा, और वुमेन का वुमेन हो जाएगा, और चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने यहाँ तक कि आपको पूरा का पूरा ये बता दिया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको जो प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, आपको क्या करना था, इनमें से आपको ये जो दे रखी ये चीज़ें इनमें से आपको ये भरना था। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे कि लिखा है मध्य प्रदेश इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ, तो देखो इसमें आपको क्या भरना था, लार्जेस्ट भरना था। और उसके बाद में देखो अब अगला K2 गार्डविन एस्टिंग इज़ द टेलेस्ट, तो देखो इसमें आपको टेलेस्ट भरना था। मरीना विद अराउंड, तो देखो इसमें आपको लॉन्गेस्ट भरना था। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको मेघालय इज़ द, तो देखो वेटेस्ट, इसमें आपका वेटेस्ट आ जाता और इसमें आपका ओल्डेस्ट आ जाता। ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपको भरना था। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इस मैच को भी देख लो, इसमें कोबलर की जोड़ी मिल जाएगी किससे, ए पर्सन हु मेड शूज, जो शूज बनाता है उसे क्या कहते हैं, कोबलर कहते हैं। नर्स ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ सिक, और जज ये इसका उत्तर होगा, टीचर का उत्तर ये होगा, और प्लम्बर का उत्तर ये होगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर जो अगला होगा ना उसमें आपसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है वाई डिड टॉमी फाइंड, टॉमी को क्या मिला था। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसका उत्तर आ जाएगा एन ओल्ड बुक विद येलो क्रंची पेजेस। जी हाँ प्यारे विद्यार्थी ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोएट इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, देखो प्यारे विद्यार्थी इसका उत्तर ये होगा विच अवार्ड वाज गिवन टू एल्विन इन 1991, तो देखो एल्विन को कौन सा अवार्ड मिला था, तो देखो सोलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सेनाई ऑफ 15 अगस्त 1947, तो देखो इसका उत्तर आपका एयरपोर्ट आ जाएगा। वाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया वेन शी वाज सोबिंग, तो देखो इसका उत्तर आपका एक्लिन हिंकी आ जाएगा। हु ब्रेक्स द शटर ऑफ विंडो, तो देखो इसका उत्तर आपका वाइंड आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी डायरी में कब लिख रही है, तो देखो ये लिख रही है 17 मई 2157 में लिख रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हाउ डिड एल्विन हियर म्यूजिक, एल्विन म्यूजिक कैसे सुनता था, इस क्वेश्चन का उत्तर ये है। और अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है वेयर द पीपल इन केजियास फैमिली, केजिया की फैमिली में कितने लोग हैं, ये यहाँ से आपको बताना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट गिफ्टेड डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर, और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग हल कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 16 ये पूछा गया है, 16 को भी देख ले आप लोग। 16 के बाद में जो इसके अथवा में क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर ये लिखे हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।